आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में होता क्या है, ये फॉर्मूला कहता क्या है कि मान लो कोई एक लाइन है ए बी, ए का जो पॉइंट है यानी निर्देशांक है वो है x1 y1 और बी का जो निर्देशांक है वो है x2 y2। अब वो कहता है कि अंदर कहीं कोई एक पॉइंट है P जो इस लाइन को m/n यानी m/n जिसको कहते हो ना 2:1, 3:2, उस तरह के किसी अनुपात में काट रहा है। यानी यहां पर तुम कह सकते हो AP/PB जो है वो m/n है। तो ये सवाल ऐसा होता है कि ये और ये दिया होता है, अनुपात दिया होता है, ये जो P का निर्देशांक है ये तुमको निकालना पड़ता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले को हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। वो फॉर्मूला क्या है उसको देख लो। Pxy निकालने का तरीका mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये वो फॉर्मूला है, वो सूत्र है जिसकी मदद से तुम्हारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, विभाजन सूत्र वाला जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस पर एक सवाल देखते हैं हम सब, फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब साफ है कि एक लाइन है ए जिसका निर्देशांक हो गया -17, बी जिसका निर्देशांक हो गया 4-3 और बीच में कहीं एक पॉइंट है पी एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स वाई का मान निकालना है और अनुपात दिया हुआ है 2:3। देख रहे हो ना सभी। तो यहां हो गया m/n = 2:3। अब pxy निकालते हैं। ऐसे चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, माना कि उस बिंदु का निर्देशांक pxy निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अनुमान गलत हो गया, अब इतने से जगह में तो शायद बनेगा भी नहीं, कोशिश करते हैं। तो फिर हम लिखेंगे pxy। अब तुम बहुत अच्छे से समझ गए हैं x2 किसको कहते हैं, x1 किसको कहते हैं। तो m के लिए तो मान लो m आगे वाला और n पीछे वाला हो गया, m हो गया 2, x2 यानी 4, mx2 के बाद nx1, n के लिए 3 और x1 के लिए जो आगे होता है वही ना -1 बाई m प्लस n यानी 2 + 3। दूसरा y का वैल्यू my2, m के लिए 2 और y2 के लिए -3 प्लस ny1, n के लिए 3 और y1 के लिए 7 बाई m प्लस n यानी वापस से 2 + 3। थोड़ा छोटा कर दिए हैं, देखने में दिक्कत हो रहा होगा पर चलो मैनेज हो जाएगा। 4 दूना 8, 3 एकम 3, -3 बटा 5, 3 दूना 6, -6 और प्लस 7 × 21 बटा 3 दू 5। ये हो गया 5 बटा 5 और ये हो गया 15 बटा 5। इधर क्या है, इधर है pxy। तो pxy का वैल्यू बताओ क्या हो गया, 5 और 5 कट गया तो 1, 5 × 15 यानी 1,3। तो इस तरह से आंसर आ गया तुम्हारा 1,3। x का वैल्यू 1, y का 3। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। ये जो पूरा सवाल है ये ब्रैकेट में ही चलेगा, जब भी चलेगा जहां जहां सॉल्व होगा, क्योंकि निर्देशांक लिखते हैं और ये निर्देशांक ही है और कुछ नहीं है।
नोट करो, स्क्रीनशॉट मत लेना, ताकि कचरा ना हो, समझ में आए कौन कहाँ कैसे गया है। ठीक है, सवाल देखो, दो बिंदुओं ए 1,2 बी 6,7 को मिलाने वाली बिंदु पर, मिलाने वाली रेखाखंड पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करे ताकि AP इज इक्वल टू 2/5 AB हो। अब यहाँ एक कचरा क्या हुआ ना कि M:n, M अनुपात n सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, उसको तुमको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। देखो कैसे, A दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 6 7, और बीच में कहीं एक पॉइंट है P, कितना है पता नहीं, पर P ले लिए, और P लिए तो तुम समझ सकते हो इसका मान निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है, इसलिए तत्काल उस पॉइंट को हम XY ले रहे हैं। अब अनुपात का खेल देखो, M:n, M अनुपात n कैसे निकलेगा। AP इज इक्वल टू 2/5 AB है, ये AB इधर आ सकता है कि नहीं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, AP/AB इज इक्वल टू 2/5। अब डायग्राम में चलो, लाइन जो खींचे थे हम उसमें चलो, AP यानी ये वाला दूरी और AB यानी ये वाला दूरी, AP कितना है 2, ऐसे ऐसे मिला रहे हैं, और AB कंप्लीट कितना है 5, ये 2 है और यहां से यहां तक 5 है, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये वाला दूरी कितना होगा, पूरा 5 है, पूरा 5 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा 3। नॉर्मली समझ गए ना, जो घटाव ही करना था, पूरा 5 दिया है, ये टुकड़ा 2 दिया है, इसलिए ये टुकड़ा कितना बच गया 3। तो अभी जो हम सब लिखे हुए हैं AP/AB, अब इसको जानबूझ के लिख रहे हैं AP/PB, AB के बदले क्या लिख दिए PB, और PB के बारे में तुमको पता चला है कि वो कितना है 3। तो AP तो पहले भी 2 था, अब भी 2 नजर आ रहा है, लेकिन पहले AB था, अब हम PB लिख रहे हैं, और PB टुकड़े का वैल्यू क्या है 3। तो इसलिए जो M अनुपात n है वो 2:3 होगा। समझ गए बात को। अब इसके बाद हम सबको PXY निकालना है, तो PXY का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब इस पर हम सब आगे सॉल्व करते हैं। फिर से PXY, mx2 तो m के लिए क्या है 2, और x2 के लिए क्या होगा 6, फिर nx1, n के लिए कितना है 3, और x1 कितना होगा, x1 होगा 1 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 3। फिर है बात my2 यानी 2, और y2 कितना होगा, y2 होगा 7 प्लस ny1, n कितना है 3, और y1 कितना होगा 2, नीचे कितना हो गया 2 जोड़ 3 m प्लस n। क्या गलती करते हैं हम यार। चलो फिर क्या होगा हिसाब किताब, 6 दूना 12, 3 एकम 3 और 3 दू 5, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 3 दू 5, 15/5 20/5, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3,4, तो PXY कितना हो गया, PXY हो गया 3,4, यही हो गया आंसर, P का निर्देशांक। कहता है दो बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP अनुपात PB 2:7 है। इस बार तो सीधा MN दे दिया, M:n 2:7। बनाओ फिर आंसर बताओ, फिर आगे चलते हैं। एक लाइन खींच लिए, A ले लिए -6, 10, B ले लिए 3, -8,
और बीच में कहीं एक पॉइंट ले लिया गया, p निर्देशांक तो दे देते हैं एक्स वाई, और तुमको मालूम है कि m/n, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं 2:7। हाँ गलत है, -4 और 6 आएगा। pxy mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला है। m के बदले क्या रखोगे? 2, और x2 के बदले 3, n के बदले 7 और x1 के बदले -6 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 7। m के जगह क्या रखोगे? 2 और 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 6×7 = 42/9, 8 दूना 16 -16 7 दहाई 70 और बटा 7 2 9। 42 में से 6 गया तो हो कितना जाएगा? 36 6 42 -36। 70 में से 16 गया, बचेगा कितना? 54/9। 9 चौक 36, 9 छक 54, तो -4,6। ये जो -4,6 है यही हो गया आंसर। इधर हम लिख देते हैं pxy, क्योंकि ये उसी पॉइंट का निर्देशांक है। अब तुमसे कोई पूछे कि तुम इसमें x का वैल्यू बताओ, यानी p पॉइंट के x का निर्देशांक क्या होगा? x पॉइंट का मतलब पूरा p का निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, x का वैल्यू, x का मान पूछ रहा है। तो x का मान क्या होगा? -4, और y का मान क्या होगा? 6। तो कॉमा यही बताता है कि ये भी निर्देशांक है और यहाँ भी निर्देशांक को लिखने का जो दर्शाने का तरीका है वैसे लिखे हैं। तो आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है, इस चीज का ख्याल रखना। तो ये था सवाल जो इस फॉर्मूला पर बेस्ड था और बन गया। अब आगे कुछ सीखना है, वो है मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यानी अगर बराबर बराबर कोई जो है बांट रहा होगा तो। लेकिन अब उसको बताने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसी टाइप का ढेर सारा होमवर्क तुम सबके लिए जमा हो जाएगा। तो सोच रहे हैं पहले इसी टाइप से बनवा ले, तब उस नए फॉर्मूले पर चलेंगे।